नाथनगर भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के तत्वावधान में गणपतराय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल नरगाकोठी में शारीरिक खेल कूद प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ हुआ। नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ रविवार को नाथनगर भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के तत्वावधान में गणपतराय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल नरगाकोठी में नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग, सेवा स्थायित्व वर्ग एवं शारीरिक खेलकूद प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ क्षेत्र प्रचारक रामनवमी प्रसाद, क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्यालीराम, प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, डॉक्टर नंद कुमार इंदु, डॉक्टर मधुसूदन झा एवं वर्ग के प्रधानाचार्य सतीश कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। उद्घाटन से पूर्व संगठन मंत्री, प्रदेश सचिव एवं अन्य पूर्णकालिक द्वारा विद्यालय कैंपस में वृक्षारोपण का कार्य किया गया, जिसमें आम, कटहल, जामुन, लीची, पाकड़, अर्जुन के 51 पौधों को लगाया गया। तत्पश्चात संगठन मंत्री, प्रदेश सचिव एवं वर्ग के प्रधानाचार्य द्वारा बजरंगबली मंदिर में सत्यनारायण पूजा किया गया। क्षेत्र प्रचारक रामनवमी प्रसाद ने कहा कि विद्या भारती विद्यालयों में कार्य करने वाले हम सब नवीन आचार्य हैं। विद्या भारती के विद्यालय में सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो इस महान विचार रखने वाले विद्यालयों में कार्य करते हैं। यहां मानवता की शिक्षा प्राप्त होती है। अपना ध्यान प्रशिक्षण पर केंद्रित करना है, ज्यादा से ज्यादा विद्या भारती के गुणों, नियमों को सीखना है। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे समाज के भविष्य हैं। भविष्य को जैसा हम गढ़ेंगे वैसा समाज होगा। केवल बच्चों को पढ़ने वाले आचार्य हम नहीं हैं, समाज को दिशा देने वाले आचार्य हैं। नाथनगर के पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण नरगाकोठी में 7 दिवसीय प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी भागलपुर विभाग द्वारा महाविद्यालय प्रतियोगिता परीक्षा उपरांत 7 दिवसीय शिविर माध्यम से युवा नेतृत्व विकास झानीमय प्रशिक्षण कार्य नाथनगर के पूरनमल पाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नरगाकोठी में होने जा रहा है। इस शिविर का उद्घाटन श्री श्री रामचंद्राचार्य परमहंस आगमानंद जी महाराज जी द्वारा हुआ और उनके आश्रय वचनों के उपरांत प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। पूरनमल बाजोरिया शिक्षण प्रशिक्षण में आए, क्या इसमें है आपका सहयोग क्या है? यहाँ पे कार्यक्रम क्या था? कार्य है कि स्वामी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में जो है उसके तत्वावधान में भागलपुर शाखा की ओर से हमारे प्रोफेसर भोलानाथ कुमार जी के तत्वावधान में एक शिविर आयोजित है, जो हमारे पूरनमल बाजोरिया शिक्षण महाविद्यालय में आयोजित है। इसके प्राचार्य हमारे प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार जी हैं और इस कार्य में हमारे डॉक्टर विजय वर्मा जी, डॉक्टर विजय मिश्र जी, सभी लोगों का योगदान है इस कार्य में। यह सचमुच एक अति उत्तम कार्य है। नई पीढ़ियों को इधर उधर भटकने से बचा करके उनमें व्याप्त कुसंस्कारों को हटा करके शिविर के माध्यम से सुसंस्कार भरना ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और यह तभी हो सकता है, एक दिन में यह संभव नहीं है, 2 दिन में संभव नहीं है। शिविर में अनुशासित ढंग से एक भारतीय जीवन प्रणाली जीवन जी करके सब लोग रहते हैं, नई पीढ़ी के छात्र, और उनको संस्कारित किया जाता है युवा पीढ़ियों को, उनमें व्यक्तित्व का विकास हो और ये युवा हमारे राष्ट्र का नेतृत्व करें ताकि राष्ट्र के विकास में भी एक महाविद्यालय के बच्चों के लिए एक युवा नेतृत्व विकास विवेकानंद केंद्र का एक वार्षिक एक्टिविटी है। ये मानव निर्माण राष्ट्र पुनरुत्थान जिस उद्देश्य से संगठन चल, तो आज की युवा समाज के लिए क्रिएटिव लीडरशिप की एक प्लेटफॉर्म मिले। अपने पहले
स्वामी जी की किताब को पढ़े, समझे, फिर इसके ऊपर परीक्षा लिखे। बाद में एक दिन की कार्यशाला में सभी लोग भाग लिए। सिलेक्टेड आपका परिचय? कमलाकांत है मेरा नाम, विवेकानंद केंद्र पूर्णकालीन जीवन व्यतीत कार्यक्रम बिहार झारखंड प्रांत संगठन। थैंक यू। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा भागलपुर के द्वारा आयोजित युवा नेतृत्व विकास शिविर का आयोजन है और यह आयोजन प्रतिवर्ष महाविद्यालयीन छात्रों के निमित्त होता है। उनके भीतर में चरित्र निर्माण, शिक्षा का सही संस्कार और उनमें सकारात्मक गुणों को विकसित करना, यही केंद्र का कार्य है। यही कार्य कि अपने सकारात्मक गुणों के माध्यम से वह राष्ट्र की सेवा में लगकर मानवता की सेवा करे और स्वामी विवेकानंद के सपनों के भारत का निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान। आपका परिचय? डॉक्टर विजय कुमार वर्मा, विवेकानंद केंद्र संपर्क प्रमुख, बिहार झारखंड प्रांत कन्याकुमारी शाखा। थैंक यू। भागलपुर द नॉलेज आइलैंड कोचिंग संस्थान के द्वारा 10वीं पास छात्र छात्राओं को उनके सफल होने पर कोचिंग संस्थान की ओर से फेयरवेल पार्टी दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं भागलपुर के बूढ़ानाथ में स्थित दी नॉलेज आइलैंड कोचिंग की ओर आयोजित फेयरवेल पार्टी सहित टॉपर को सम्मानित किया गया। कोचिंग संस्थान के टॉपर ज्यूस कुमार को 85% हासिल किए तो सेकंड टॉपर रहे संजीव कुमार जिसने 74.5% और तीसरे टॉपर मोहम्मद रेहान ने 33.6% अंक लाकर संस्थान का नाम रोशन किया है। वही कोचिंग संस्थान के संस्थापक अभिषेक कुमार ने बताया कि हमारे संस्थान में 48 छात्र छात्राएं हैं जिसकी उज्जवल भविष्य की मेन कामना करता हूं और इन तीनों ने संस्थान का नाम रोशन किया है, जिसके लिए संस्थान की ओर से तीनों को फेयरवेल पार्टी दी जा रही है और इसके उज्जवल भविष्य की संस्थान के द्वारा कामना की जाती है। भविष्य में यह अच्छे पद पर स्थापित होकर संस्थान का नाम रोशन करें। इस बार 2023-24 के हमारे बच्चों ने क्लास 10 के बच्चे साथ ही साथ बाकी क्लास के बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इसी की वजह से हम लोगों ने स्पेशली क्लास 10 के जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट किया, इस खुशी में हम लोगों ने फेयरवेल का प्रोग्राम किया था। कैसा लग रहा है बच्चों सबको? बच्चे तो काफ़ी खुश हैं। बच्चों का रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है। हमारे यहाँ से टोटल इस बार 10 में 48 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया जिसमें से 10 बच्चे 90% से ज़्यादा स्कोर किए। एक जो टॉपर है हमारा वो 95% स्कोर किया है। SKP विद्या विहार एक स्कूल है जहाँ से लगभग हमारे बच्चे 10 टॉपर में से 6 टॉपर हमारे यहाँ के हैं। बाकी दूसरे स्कूल्स में से ऐसे ही कहानी है कि 10 टॉपर्स में से 3-3, 4-4 टॉपर हमारे यहाँ के हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बच्चे भी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश। आपका क्या नाम हुआ? मैं अभिषेक कुमार। सर मेरा नाम अभिषेक कुमार। हाँ। मेरा इंस्टीट्यूट अभी यहाँ पे जोगसर थाना क्षेत्र बूढ़ानाथ भागलपुर में है। जो मेरा कोचिंग है वो क्लास 5 से क्लास 10 तक के बच्चों का है। और कुछ कहना चाहते हैं सर? और विशेष बस यही है कि हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं और साथ ही साथ बच्चों के साथ कितना बच्चों को दिया गया मेडल? हम लोग जितने भी 90% से ऊपर वाले सभी को मेडल दिए हैं। साथ ही साथ जितने जूनियर क्लास के बच्चे हैं हर क्लास के बच्चों को मैंने सम्मानित किया है, ना सिर्फ टॉपर्स को बल्कि वैसे बच्चों को जो कि बहुत कितने की संख्या में बच्चे थे? टोटल हमारे कोचिंग में अभी तकरीबन 200 बच्चे हैं। टॉपर में तकरीबन उनमें से 40 बच्चे टॉपर्स होंगे। 40 बच्चे टॉपर, 40 को मैं मतलब सम्मानित किएगा? जी 40 बच्चे को सम्मानित किया हमने। ठीक है सर। भागलपुर के यूको बैंक आरसेटी में 30 दिवसीय मोबाइल रिपेयरिंग का निशुल्क प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक चंदन कुमार, LDM अभिनव बिहारी, यूको आरसेटी के निदेशक आनंद कुमार आरसेटी के अतिथि संकाय के गगन मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण 29 जून तक दिया जाएगा, जिसमें 35 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के आदमपुर चौक स्थित 4 मंजिला घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। भागलपुर में भीषण आगजनी हुई घटना जोगसर थाना क्षेत्र के आदमपुर चौक के समीप है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के वजह से हादसा हुआ है।
हादसे के वक्त घर के कोई सदस्य नहीं थे। स्थानीय सूत्रों के माने तो आग की लपटे को देख लोगों ने इसकी जानकारी मकान मालिक को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दमक्कल टीम को घटना की जानकारी दिया। लोगों ने बताया कि अपार्टमेंट के तीसरी फ्लोर से धुआं देखी गई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद दमक्कल के 3 छोटे बड़े गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत की सूचना नहीं है। घटना में सारे सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया है। किराएदार मोनू वर्मा ने बताया कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हादसा हुआ है। हादसे के वक्त हम लोग घर में नहीं थे। हालांकि घर में रखे सारा सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट हुई है। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से एक पारिवारिक आवास है, उसमें आग लग गई थी। हम लोगों को सूचना मिला। सूचना मिलते ही 2 छोटी और एक बड़ी गाड़ी लेकर के आए। क्योंकि संकीर्ण रास्ता होने के कारण काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। खैर, और यहाँ के लोगों का भी अच्छा सहयोग रहा, जिस कारण से आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया। सर, नुकसान सामान वगैरह की कितनी भी होगी? घरेलू सामान नुकसान हुआ है और उसका आकलन हम लोग कर रहे हैं और उनसे भी पूछ रहे हैं। जो होगा फिर बृहद विस्तृत रिपोर्ट बता दिया जाएगा। कितनी देर में आग पर काबू पाया गया सर? आग पर काबू पाने में लगभग 1 घंटा लगा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत खलीफा बाग चौक के पास इस्लामिक यूथ फाउंडेशन बिहार के द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए आम का शरबत सभी लोगों को पिलाने का काम संस्था द्वारा किया गया। इस्लामिक यूथ फाउंडेशन बिहार के द्वारा पिछले कई सालों से सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी क्रम में भीषण गर्मी को देखते हुए खलीफा बाग चौक के पास आम का शरबत सभी लोगों को पिलाने का काम संस्था द्वारा किया गया। उद्घाटन कार्य में जिला शांति समिति सदस्य मोहम्मद तकी अहमद जावेद के द्वारा किया गया। मौके पर मोहम्मद सैफ खान, मोहम्मद गल्फराज खान, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शाहबाज, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद शब्बीर, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद टीपू, मोहम्मद सोहराब, साथ में सभी सदस्य उपस्थित थे। शरबत पिलाया जा रहा है, किस मकसद से पिलाया जाना है, इसके बारे में चैनल के माध्यम से हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारा फर्ज होता है हर इंसान का इंसान को काम करना। इस्लामिक यूथ फाउंडेशन की तरफ से मुझे गर्व महसूस हो रहा है और मुझे इस बात की खुशी हो रही है पिछले कई सालों से इन लोगों ने शरबत नहीं कई काम को अंजाम दिया है। और मुझे हर्ष हो रहा है कि भागलपुर शहर में खलीफा बाग चौक पर संडे मार्केट के उपलब्ध संडे मार्केट, जबकि मालूम है पूरे हिंदुस्तान को कि भागलपुर में संडे मार्केट में भीषण गर्मी के कारण भी भीड़ बहुत सारी रहती है। इसके कारण इस्लामिक यूथ फाउंडेशन के सदस्य की तरफ से जो ये शुभ काम है, ये जो काम दीनी की काम जो किया जा रहा है, ये काबिल तारीफ है। मैं पूरे भागलपुर समाज की तरफ से, पूरे भागलपुर शहर वासियों की तरफ से मैं इस्लामिक यूथ फाउंडेशन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इस तरह का अगर कार्य होता है तो भागलपुर की जनता, भागलपुर के लोग इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका परिचय? मोहम्मद तकी अहमद जावेद, जिला शांति समिति भागलपुर। तो देखते हुए पिलाया जा रहा है। हमारे भाई ऑटो रिक्शे वाले लोग इस गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए पिलाया जा रहा है। या और भी चलेगा या आज भर है? ये हर रविवार को चलेगा, शाम का और बेले से रेल का। जी, आपका परिचय? हमारा परिचय, हमारा नाम मोहम्मद सैफ खान। कहाँ के हैं? सराय।